साथियों, चित्र में लहलहाते खेत कितने सुंदर दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? क्या आप अपने खेतों में खरीफ और रबी दोनों की फसलें उगाते हैं? धान के अलावा भी क्या आप अपने खेतों में दूसरी किस्म की फसलें जैसे सोयाबीन, मटर, मसूर आदि उगाते हैं? जब आप खेत पर काम करने जाते हैं, तो क्या घर के और भी सदस्य आपके साथ खेतों के काम में मदद करने जाते हैं? धान की कौन सी किस्में छत्तीसगढ़ में उगाई जाती हैं? आज पूरे विश्व में किसान भाई और खेती किसानी के कार्य को बहुत महत्व दिया जा रहा है। इस कार्य को करने में आप गर्व महसूस करते होंगे। आपकी वजह से देश के कोने कोने में अच्छे से अच्छे किस्म की पैदावार लोग पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही सम्मानजनक और गौरवान्वित कर देने वाला एहसास है। पाठ 3, धान के खेत। इस पाठ में हम ध से नए शब्द बनाने सीखेंगे। ए की मात्रा, ख और त से नए शब्द और वाक्य बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं ध से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। ध से धन, धान, आधा। ए की मात्रा से नेक, देखना, दाने। ख से खाद, मखना, नख। त से तन, तखत, आदत। आइए अब हम कुछ वाक्यों को भी पढ़ना सीखते हैं। मदन मीना के धान के खेत, धान की खेती का काम, आमदनी का काम, धान की खेती की कमाई आई, कमाई मदन मीना के काम आई। आइए अब हम गिनती सीखते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। इसी को हम क्रमानुसार भी जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। अब आती है अभ्यास की बारी। प्रश्न 1 में अक्षर और शब्दों को पहचान कर आपको मिलाना है। पहले अक्षर को पहचान लें। ये ध अक्षर है। ध को ध से मिलाएं। सही। त को पहचान कर दूसरी तरफ त से मिलाएं। ख को ख से मिलाएंगे और धे को पहचान कर उसी में मिलान करें। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, इनको हमें पहले पहचानना है और फिर उसको हमें दूसरी तरफ ले जाकर मिलान करना है। धान को दूसरी तरफ ले जाकर सही शब्द में मिलान करें। मान, देखें तो मान कहाँ लिखा हुआ है? ये बिल्कुल सही। मदद, मदद को सही शब्द में जाकर मिला दें। खेत, बिल्कुल सही। प्रश्न 2 में यहाँ पर अक्षर, शब्द और कुछ वाक्य दिखे हैं। इन्हें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ध, ख, त, के, ने। धन, खन, खाद, धीमा। आधा, तखत, ताकत, कीमती। मीना, मदन ने खेती की, कमाई की, कमाई काम आई। प्रश्न 3 में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। आपको इन्हें सही सही देखकर लिखना है। ध, ख। इसी तरह आप बाकी के अक्षरों को भी पहचान कर लिखें, जैसे ते,
दे, धे और ने। ये शब्द लिखे हुए हैं जैसे ताकत। इसको देखकर यहाँ पर लिखने का प्रयास करें। खेत, ये धाम है, फिर धान, फिर धान के खेत। इसको भी आप यहाँ पर लिख लें। कमाई आई। प्रश्न 4 में कुछ अक्षर दिए हैं और मात्राएं दी हैं। आपको अक्षरों में मात्राएं लगाकर लिखना है, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा। ये प अक्षर है, तो प में आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? पा। ई की मात्रा लगाएंगे तो पी। और अगर प में ए की मात्रा लगा दें तो पे। इसी तरह अब घ में आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? घा। घा में ई की मात्रा लगाएंगे तो घी। और घ में अगर ए की मात्रा लगा दी जाए तो क्या बन जाएगा? घे। उसी तरह न अक्षर में भी आप मात्रा को लगाकर लिखने का अभ्यास करें। फिर ख में भी आप अभ्यास कर सकते हैं लिखकर, और त अक्षर में भी मात्राओं को लगाकर लिखने का अभ्यास करें। प्रश्न 5 में गिनती को लिखकर अभ्यास करेंगे। 6। बाकी के बक्सों में भी आप लिखकर उसका अभ्यास कर सकते हैं। 7, 8, 9 और 10। प्रश्न 6 में कुछ चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों को गिनकर आपको सही गिनती लिखनी है। तो सबसे पहले हम चित्रों को गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 6 की संख्या आएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर 7 की संख्या आएगी। इस प्रश्न में आपको चित्रों को पहले गिनना है, फिर आपको सही संख्या लिखनी है। प्रश्न 7, आपको कुछ खाली जगह दिख रही है। यहाँ पर कुछ संख्या छूट गई हैं या दिखाई नहीं दे रही हैं। आपको 6 के बाद की छूटी हुई संख्या को सही क्रम में लिखना है। 6 के बाद क्या आएगा? 7, 8, 9 और 10। ये सही क्रम है।